हेलो एंड वेलकम टू मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग होती क्या है, इसको समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू। चलो देखते हैं। सपोज कीजिए मुझे एक मिक्स्ड फ्रूट जूस चाहिए जिसमें एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है। तो होगा क्या, जब मुझे एक एप्पल और एक स्ट्रॉबेरी से यदि मुझे जो जूस मिलेगा उसका टेस्ट मुझे कैसा लगेगा? ऑब्वियसली मुझे लगेगा कि ये एप्पल का जूस है, क्योंकि यदि साइज को कंसिडर करें तो ज़्यादा टेस्ट हमें एप्पल का ही मिलता है। स्ट्रॉबेरी का टेस्ट हमें बहुत माइनर सा मिलेगा, तो ये बेस्ट जूस नहीं होगा। इसके लिए मुझे एक बेस्ट जूस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल फीचर्स के साथ मुझे जूस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हो मैंने साइज कम कर दिया, या फिर इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि मैं एक इक्वल फीचर के साथ इक्वल फीचर्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं और उनसे जो जो जूस बनता है वो एक बेस्ट जूस होगा। तो इसी तरह से इसी एग्जांपल को हम कंसिडर करेंगे कुछ इक्वेशंस में। यहाँ पे आप देखते हो x1, x2, x3, इनकी वैल्यूज को जरा थोड़ा ध्यान से देखिए कि किस तरह से चेंजेस है। x की वैल्यू जो कि 1 डिजिट में है, x2 की वैल्यू 3 डिजिट में है, x3 की वैल्यू जो है डेसिमल में। फीचर स्केलिंग वो होती है जहां हम वेरिएबल्स की वैल्यू को या फीचर्स की वैल्यू को 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स x1 की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी, x2 की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में, और x3 की वैल्यू भी 0-1 के बीच में। यदि ऐसा नहीं होगा तो होता क्या है कि जैसे कि मैं कंसिडर करता हूं एक इक्वेशन को b0, b1, x1, b2, x2 और b3, x3। यदि मैं कन्वर्ट नहीं करता हूं तो होगा क्या कि यदि x3 की वैल्यू में कुछ चेंजेस होते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं, तो y में जो प्रेडिक्शन मिलेगा वो हमें बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि डोमिनेट करता है वहां पे x2। और x2 में जो चेंज होता है तो जो y की वैल्यू जो मिलती है बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। जबकि x1, x2 भी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन x2 डोमिनेट करता है। तो उस डोमिनेशन को कम करने के लिए हम स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग करने के बाद क्या होगा कि एक बिल्कुल जो मशीन लर्निंग मॉडल बनेगा वो बहुत ही आइडियल होगा, उसमें एरर भी कम होगा, और साथ के साथ जो ट्रेनिंग टाइम है वो भी हमारा कम हो जाता है। तो स्केलिंग हम किसका करते हैं? स्केलिंग करते हैं फीचर्स का, वेरिएबल्स का। स्केलिंग हम आउटपुट का नहीं करते हैं, स्केलिंग करना होता है फीचर्स का। तो आपको समझ में आया होगा कि फीचर स्केलिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमें एक बेस्ट प्रिडिक्शन मॉडल मिले और ट्रेनिंग टाइम हमारा कम हो जाए, एरर उसमें कम से कम रहे। इसके लिए हम फीचर स्केलिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फीचर स्केलिंग करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, जहां पे आप फॉर्मूला देखिए कि मैं x की वैल्यू को किस तरह से चेंज करूंगा, x माइनस मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो इस तरह से फीचर्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्केलर। इसमें क्या होगा कि जो वैल्यू जो हम निकल के आएगी वो 0 से 1 के बीच में हमें मिलेगी। दूसरा होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसमें हम मिन और मैक्स निकालते हैं फीचर्स के, और उन मिन और मैक्स को यूज करते हैं उस इक्वेशन में। यहां पे आप देखिए कि x माइनस मिनिमम ऑफ x डिवाइडेड बाय मैक्स ऑफ x माइनस मिन ऑफ x। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू जो मिलती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, और यदि x की वैल्यू माइनस में होती है तो हमें वो जो रेंज मिलती है -1 से 1 के बीच में मिलती है। नॉर्मलाइजेशन की इस टेक्निक को हम बोलते हैं मिन मैक्स स्केलर। जनरली हम नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं इमेज प्रोसेसिंग में। तो ये दो टेक्निक है जो कि काफी अच्छे से यूज होती है। अभी मैं उसी डेटा सेट के ऊपर स्केलिंग आपको करके दिखाता हूं। तो ये डेटा सेट है, अभी हम इसी पे स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग के बाद हमें क्या वैल्यू मिलती है वो हम देखते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से हम स्केलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं नॉर्मलाइजेशन यूज करता हूँ, और ये फॉर्मूला है मिन मैक्स फॉर्मूला में यूज करता हूँ। x1 की बात करते हैं।
मिन मैक्स है 5, मिन है 1, 5 - 1 डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मिनिमम मैक्स। तो मैक्स है 5 और मिनिमम है 1। इस तरह से सारे रोज के सारे कॉलम्स की सारे फीचर्स के लिए, ओनली फीचर्स के लिए हम स्केलिंग करते हैं। तो जो आउटपुट निकल के आता है वो आप देखिए किस तरह से, वो आउटपुट 0 और 1 के बीच में है। अभी आप देखिए, तो अभी आप कंपेयर कर सकते हो बिफोर फीचर स्केलिंग एंड आफ्टर फीचर स्केलिंग। अभी मशीन के लिए जो कंपाइलेशन, जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही कम हो जाता है और बहुत आसान हो जाता है उसके लिए मॉडल को बनाना। और जो भी मॉडल बन के आता है वो एक बेस्ट मॉडल बन के आता है, उसमें हमें एरर कम से कम मिलती है और जो मॉडल के लिए ट्रेनिंग टाइम है वो भी बहुत ही कम हो जाता है। एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूं कि एरर किस तरह से कम हो जाती है। यहां पे आप देखोगे कि ग्रेडियंट डिसेंट विदाउट स्केलिंग में जो x3 की वैल्यू बहुत ज्यादा थी और x1 की बहुत ही कम थी। तो उस केस में क्या होता था कि हमें ग्लोबल कॉस्ट मिनिमम, उस केस में हमें ग्लोबल मिनिमा पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहां पे एरर कम से कम होती है, वो हमें नहीं मिल पाता था। इस तरह से एरर उसमें बहुत ज्यादा होती थी और प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता था। यहां पे आप देखिए आफ्टर स्केलिंग क्या हुआ, सारे फीचर्स x1, x2, x3 0 और 1 के बीच में है, उनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ग्रेडियंट होगा, इस केस में हमें वो ग्रेडियंट मिल जाएगा जहां पे एरर कम से कम होती है। तो इस तरह से ये एरर को मिनिमाइज कर देता है। अभी हम देखते हैं कि हम इसको कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट बेस्ट एल्गोरिथम, जो कि अभी आपने देखा, जिसमें कि लीनियर रिग्रेशन हो सकती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो सकती है, न्यूरल नेटवर्क्स हो सकते हैं, डीप लर्निंग में काफी यूज होता है। और दूसरी वो होती है जो कि जहां पे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि के नियरेस्ट एल्गोरिथम में, के मीन्स है, एसवीएम है, पीसी है, या फिर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है। तो इन एल्गोरिथम्स में हमें कई बार यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है, तो उस केस में हम फीचर स्केलिंग यूज कर सकते हैं। और हमें कहां पे यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि ट्री बेस्ड एल्गोरिथम से, जिसमें कि डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, एक्सजीबूस्ट है, तो वहां पे हमें फीचर स्केलिंग यूज नहीं करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम फीचर स्केलिंग कर सकते हैं। अभी हमने देखा था मिन मैक्स स्केलर, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, और एक स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक जिसको हम स्टैंडर्ड स्केलर बोलते हैं। उसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि मैक्स एप्स स्केलर है, और एक रोबस्टिक स्केलर है, क्वांटाइल ट्रांसफॉर्म स्केलर है, पावर ट्रांसफॉर्म स्केलर है, यूनिट वेक्टर स्केलर है। तो इनके फॉर्मूले अलग हो सकते हैं, लेकिन गोल एक ही होता है कि उनको एक पर्टिकुलर स्केल पे लाकर एक बेस्ट प्रिडिक्शन मॉडल जनरेट करना। तो ये है फीचर स्केलिंग, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था बहुत ही आसान तरीके से। यदि आपको अभी भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके आंसर दे पाऊं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी मशीन लर्निंग। थैंक यू।